हमारी सोचने की क्षमता ही हमको एक सफल इंसान और एक असफल इंसान बनाने में सहायता करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी इंस्पायर में। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है और इस चैनल में हम आपको एक कंप्लीट बुक समरी बताएंगे। आज की इस वीडियो में लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस किताब पर वीडियो की रिक्वेस्ट की थी। तो लेखिका की यह किताब 14 चैप्टर में लिखी है, जिसमें लुइस हे ने बताया है कि किस तरह हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़ा है, किस तरह हम अपने सोचने के तरीकों को बदलकर अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन के हर घाव को भर सकते हैं और कैसे अपने जीवन की लगभग हर समस्या को हल कर सकते हैं। तो इस किताब के पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है और मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगी। मैंने इस किताब को इन 2 पार्ट से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है ताकि कुछ भी रह ना जाए। इस पार्ट में मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो के अंत में बताए गए चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगी ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की बुक समरी को देखने के लिए, सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो इस बुक का पहला चैप्टर है जिसमें मुझे विश्वास है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। जीवन वास्तव में बहुत सरल है, हम जो देते हैं हमें वही वापस मिलता है। दोस्तों, लेखिका ने बताया है इस बुक में कि हम अपने जीवन में जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती हैं। हम अपने मन में जो भावनाएं महसूस करते हैं उन्हीं से हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। हम अपने जीवन की परिस्थितियां और परिणाम खुद बनाते हैं और जब किसी परिस्थिति में निराश हो जाते हैं तो उसका दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अपने जीवन के हर परिणाम और परिस्थिति के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हम अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं, जिन बातों पर विश्वास करते हैं, वही हमारे जीवन में सच हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार प्रकृति यह नहीं देखती कि हमारे विचार सही हैं या गलत, और हमारे सभी विचारों को वैसे ही स्वीकार कर लेती है जैसा हम सोचते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं और कोई आपको पसंद नहीं करता, तो यही आपके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं और जहाँ भी जाएंगे खुद को अकेला ही पाएंगे। दूसरी ओर अगर आप सोचेंगे कि आप प्रेम के काबिल हैं और आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है, तो सच में दूसरे लोग आपको पसंद करके और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। हमारे समाज में जब बच्चे बड़े होते हैं और उनके माता पिता, बाकी परिवार के लोग और आसपास के लोगों का व्यवहार बच्चों पर बहुत प्रभाव डालता है। जो माता पिता बचपन से बच्चों को दबाव में रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, ऐसे बच्चे खुद के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें सीखते हैं और उनकी सोच नेगेटिव बन जाती है। जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ बचपन से ही प्यार से व्यवहार करते हैं और बच्चे बड़े होकर खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो इस बुक में लेखिका ने बताया है शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपने जीवन में अभी तक जितनी भी समस्याएं और परिस्थितियां देखी हैं, वह सब आपकी बीते हुए समय की सोच और विचारों का परिणाम है। अच्छी यह बात है कि यह आपके पुराने विचारों का परिणाम है और आपका पुराना समय बीत गया। दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं
और आप कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। आपके वर्तमान के विचार और विश्वास ही आपका भविष्य बनाएंगे। आप इस समय अपने मन में पॉजिटिव विचार सोच रहे हैं या नेगेटिव? आप कौन सा विचार रखकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको इस सोच को फौरन बदल देना चाहिए, क्योंकि यह विचार आपको सचमुच एक बुरा इंसान बना देगी। जब आप इस विचार को बदल देंगे, तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आपकी सारी शक्तियाँ आपके वर्तमान में हैं। यह मायने नहीं रखती कि आप कितने समय में नेगेटिव विचार सोच रहे थे। आप आज ही उन्हें बदल सकते हैं और अपना एक नया भविष्य बना सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि अपने भविष्य को बदलने की सारी शक्ति इस समय आपके पास है। दोस्तों, निराशा, आलोचना, भय और अपराध बोध जीवन में किसी भी चीज़ की तुलना से अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। निराशा, पछतावा, डर और दोष, ये 4 भावनाएं हमारे जीवन और शरीर की सभी समस्याओं का कारण है। ऐसी भावना तब उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम खुद किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सच यह है कि हमारे जीवन में जो भी होता है, हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाहरी समस्याएं और परिस्थितियां हमारे विचारों की परछाई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर दूसरे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका कारण आप हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने बुरे विचारों और बुरा व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पछतावा एक ऐसा अनुभव है जो आपके शरीर को खराब करती है और बीमारियों पैदा करती हैं। आलोचना और अपराध बोध से आपके शरीर की हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बहुत से लोग जिनके शरीर में दर्द की समस्या है, वह खुद को और दूसरे लोगों को हमेशा दोष देते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। डर और डर के कारण होने वाली चिंता आपके शरीर में बीमारियों को जन्म देता है। आप अपने मन से निराशा और पछतावे की भावना को खत्म करके और लोगों को माफ़ करके किसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। दोस्तों, हम अतीत के प्रति अपना नज़रिया बदल सकते हैं। इस बुक में बताया गया है कि हमारा बीता हुआ समय जा चुका है और हम उसे बदल नहीं सकते, इसीलिए पछताना बेकार है। अगर किसी व्यक्ति ने हमें बीते समय में दर्द दिया है, तो उसको वर्तमान में सज़ा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब हम निराश होते हैं और जीवन में किसी भी बड़ी समस्या में होते हैं, तो निराशा की भावना को अपने मन से निकालना मुश्किल होता है। पहले हमें अपने मन से समस्याओं के डर को निकालना होता है। अगर आप यह सोचेंगे कि आप किसी समस्या के शिकार हैं और उससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो यह सोच परिस्थिति और मुश्किल बना देगी। हमें ऐसे बेवकूफ़ी भरे विचारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए जो हमें सहयोग नहीं देते हैं। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि सभी लोग माफ़ ना करने की स्थिति में जन्म लेते हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी खुद को और दूसरों को दोष देने से और माफ़ ना करने से पैदा होती है। जिस व्यक्ति को माफ़ करना आपको सबसे मुश्किल लगता है, आपको उसी से सबसे पहले उसको माफ़ करना चाहिए और उसकी बातों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि आप माफ़ करने का निर्णय लें। आपको केवल अपने आप से प्रेम करना है, जिससे निराशा और पछतावे जैसी नेगेटिव भावनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब आप खुद से प्रेम करेंगे और आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करेंगे, तो सभी परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और उनमें मधुरता आ जाएगी। अपने वर्तमान में खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना सीखिए। अपने जीवन के हर हिस्से में पॉजिटिविटी लाने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, इस बुक का चैप्टर 2 है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। इस किताब की लेखिका एक स्पिरिचुअल हीलर हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं।
लेखिका के पास बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लोग लेखिका के पास किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। शारीरिक समस्या। लोग जो लेखिका के पास अपनी शारीरिक समस्याएं लेकर आते हैं और कहते हैं कि उनके शरीर में दर्द होता है, खून आता है, जलन होती है और कई तरीके की समस्याएं उन्हें बताते हैं। तब लेखिका कहती है कि लोगों की जो भी शारीरिक समस्याएं थी वह उन्होंने खुद ही अपनी सोच और भावनाओं से पैदा की थी। खराब रिश्ते की समस्या। लोग कहते हैं कि उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं और दूसरे लोग उन्हें सहयोग नहीं देते, उनके परिवार के सदस्य उनकी कोई बात नहीं मानते और किसी भी बात से उनका साथ नहीं देते। आर्थिक समस्याएं। तो लोग कहते हैं कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उनके पास पैसे की कमी है, जितना भी पैसा आता है सारा खर्च होता है, वे अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि उन्हें बिजनेस में लाभ होने की जगह नुकसान हो रहा है। लोगों के जीवन की समस्याएं। लोग कहते हैं कि वे जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते, खुद को खुश नहीं रख पाते, उनके पास खुद के लिए समय नहीं है, वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि वह क्या कर रहे हैं, उनके सभी कामों में देरी होती है और उनका कोई काम पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने जीवन में बहुत कोशिश कर लिया लेकिन कोई भी तरकीब उनके काम की नहीं है। दोस्तों, मैंने लोगों के जीवन में जितनी समस्याएं आपको बताई, असल में वही समस्याएं केवल आपकी सोच का ही परिणाम है। लोग खुद के लिए, दूसरों के लिए जो भावनाएं रखते हैं वही उनकी सभी समस्याओं का कारण है। दोस्तों, खुद से प्यार करना सीखें। लविंग द सेल्फ। लेखिका कहती हैं कि किसी के जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं का समाधान प्रेम से किया जा सकता है। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद पर घमंड करने लगें। खुद से प्रेम करने का मतलब है अपना सम्मान करना, अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेना और हमेशा अपने मन में आनंद की भावनाओं को रखना। जब हम किसी भी अच्छी चीज़ को अपनी ओर आने से रोकते हैं तो उसका मतलब है कि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे। खुद का सम्मान न करना भी अपने जीवन के प्रेम में कमी का ही परिणाम है। खुद से प्रेम करना ही अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। दोस्तों, बुक में लेखिका ने बताया है, दिखने वाली समस्या शायद ही कभी असली समस्या होती है। द प्रॉब्लम इज रियरली द रियल प्रॉब्लम। आजकल लोगों को अक्सर ज़्यादा वजन होने की समस्या होती है। वह ज़्यादातर अपने आप को शीशे में देखते हैं और कहते हैं उनका वजन ज़्यादा है, जो कि उनकी असली समस्या है ही नहीं। लोग अपना सारा ध्यान ज़्यादा वजन पर केंद्रित रखते हैं और अपने वजन को कम करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। वजन कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम खाते हैं और भोजन में कई तरह के बदलाव करते हैं और अपना सारा ध्यान वजन कम करने में लगाते हैं। उनकी असली समस्या ज़्यादा वजन नहीं, क्योंकि वह उनकी आंतरिक समस्या का बाहरी परिणाम है। कुछ लोग अपने आप को शीशे में देखकर कहते हैं कि वह संपूर्ण नहीं है और कुछ लोग खुद ही अपने आप में कमियां निकालते हैं और कहते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कई औरतें अपने आप को शीशे में देखती हैं और सुंदर दिखने के लिए कई तरह की चीज़ें अपने चेहरे पर लगाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना मेकअप के वे अधूरी हैं। उन्हें लगता है कि वे सुंदर नहीं हैं और उनके अंदर बहुत सी कमियां हैं। खुद की आलोचना करना और खुद से प्रेम ना करना ही उनकी सभी समस्याओं का कारण है। दोस्तों, इस बुक में आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि असली समस्या आखिर है क्या। जब लोग अपने आप में कमियां देखते हैं और अपनी आलोचना करते हैं तो वह खुद से प्रेम नहीं करते, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वह खुद दुबले और मोटे, आलसी या बहुत बदसूरत हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन्हें आप बहुत सुंदर समझते हैं वह भी अपने आप को सुंदर नहीं समझते, उन्हें भी अपनी सुंदरता में कमियां नजर आती हैं। कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वह संपूर्ण नहीं है, वह उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए
और कई समस्याएं जैसे कि पैसे की कमी, रिश्तों का खराब होना, शरीर में बीमारियों का होना, नौकरी या बिजनेस अच्छा ना चलना, सभी तरह की समस्याओं का कारण है खुद से प्रेम ना करना। अच्छी बात यह है कि खुद से प्रेम करके और खुद को स्वीकार करके इन सभी समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3। दोस्तों, यह कहाँ से आता है? व्हाट इज इट कम फ्रॉम? दोस्तों, अब जब हमें पता है कि हमारी सभी समस्याओं का कारण खुद को संपूर्ण ना देखना और खुद से प्रेम ना करना, तो आइए जानते हैं ये आया कहाँ से। एक छोटा सा बच्चा अपने जीवन की संपूर्णता को जानता है। वह खुद से प्रेम करता है, इसीलिए उसे हर तरफ प्रेम मिलता है। छोटे बच्चे के आसपास रहने वाले सभी लोग उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह अपनी संपूर्णता को जानता है। जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं। वह खुद से प्यार नहीं करता और खुद को संपूर्ण नहीं समझता। जरा सोचिए, ऐसा क्या है जो एक छोटा बच्चा बड़े होने पर इतना बदल जाता है? इसका कारण यह है कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि उसे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसके माता पिता और आसपास के लोग ढेर सारी उम्मीदें रखते हैं जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाता। उनके परिवार के सदस्य और आसपास के लोग उसे बताते हैं कि वह पढ़ाई ठीक से नहीं करता और अच्छे मार्क्स नहीं लाता, और वह मोटा या पतला है, और उसमें कई सारी कमियां बताते हैं। लोग जो भी बताते हैं बच्चा उन सभी बातों को मान लेता है और उसमें बहुत सी कमियां और वह संपूर्ण नहीं है। यहीं से उसकी सभी समस्याएं शुरुआत होती हैं। जब वह अपने अंदर कमियां देखने शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है या बढ़ जाता है। वह एक व्यक्ति की उम्मीदें पूरी नहीं करता है और दूसरे की नहीं कर पाता है, तो वह अपने माता पिता और आसपास के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। यहीं से उसे विश्वास होता है कि वह संपूर्ण नहीं है और वह हमेशा दूसरों को संतुष्ट करने में लगा रहता है और खुद से प्रेम करना छोड़ देता है। लोगों में बहुत से विचार होते हैं जो उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते और जो उन सभी समस्याओं का कारण है। उनके यह विश्वास बचपन से ही बन जाते हैं कि हमेशा उनके लिए समस्याएं पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, दूसरों को दोष देना का मतलब है अपनी समस्याओं में फंसे रहना। समझदारी से काम लेने से हमें अपनी समस्याओं से ऊपर उठते हैं और उनको ढूंढ लेते हैं। हम लोगों को इसलिए दोष देते हैं क्योंकि वह हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमारी तरह से अपनी जीवन की समस्याओं से डरते हैं। वे भी हमारी तरह ही अपने ही जीवन से दुखी हैं। वो आपको केवल वह चीज़ें सिखाते हैं जो उन्होंने खुद सीखी हैं, इसीलिए वे आपको दोष देते हैं और आप उन्हें दोष देते हैं। आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दूसरों को माफ़ करना होगा। अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, दूसरों की बात सुनना, यहाँ पर लेखिका ने बताया है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके शिक्षक बचपन में जो आपसे कहते उनका आपके जीवन में कितना गहरा असर होता है? जब आपको बड़े भाई बहन बचपन में आपसे कहते हैं कि आप उनके साथ खेलने के लिए अभी बहुत छोटे हैं, तो आप में भी तभी से हीन भावना पैदा हो जाती है। जब एग्ज़ाम में आपके नंबर कम आते हैं तो आप अपनी काबिलियत का अनुमान लगाते हैं। कम मार्क्स आने पर आप अपने आप को खुद बड़ा करने की को काबिल नहीं समझते और यही विचार आपके विश्वास बन जाता है। जब आप बचपन में किसी डांस प्रोग्राम में या अपने पसंद के किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि आप आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। आस पड़ोस के लोगों की वजह से आप अपनी मनपसंद काम को करना छोड़ देते हैं। बड़े होने पर आप किसी ऐसे करियर को चुन लेते हैं जिसमें आपकी जरा भी दिलचस्पी नहीं होती है। लोगों की बातें सुनकर उन पर अमल करने से आपके मन में कई तरह के नेगेटिव विचार आते हैं।
जो समय के साथ आपका अटूट विश्वास बन जाते हैं। ऐसा करने से आप अपने मन को कुछ भी अच्छा करने के काबिल नहीं समझते। बचपन से ही यही नेगेटिव विचार आपके लिए जीवन भर समस्याएं पैदा करते रहते हैं और आप दुखी भरा जीवन जीते हैं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको अपने बचपन के इन विचारों को बदलना होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। और चैप्टर नंबर 4 में क्या है? इज इट ट्रू? क्या यह सच है? तो यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में क्या सच है और क्या नहीं। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरह से उनके माता पिता सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं। अगर आप सोचेंगे कि जीवन एक बोझ की तरह है और मेरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता, तो सचमुच ज़िंदगी आपके लिए एक बोझ बन जाएगी। अपने जीवन की हर हिस्से के बारे में हमारी कोई ना कोई ऐसे विचार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। मैं आपको आम लोगों के जीवन की समस्याओं और उनके पीछे विचारों के कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे जीवन में कई समस्याएं होती हैं, आर्थिक संकट या धन की कमी। मैं ज़्यादा धन के काबिल नहीं, ये हमारे विचार होते हैं। ज़्यादा दोस्त ना होना, ये भी एक समस्या होती है। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, ये हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करना, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। काम और कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या और मुझ में ये काबिलियत की कमी है। जब हमारे जीवन में ऐसी कोई भी समस्या आती है और उन समस्याओं से जुड़े विचार भी हमें सच लगते हैं, इसीलिए हम उन विचारों को अपना विश्वास बना लेते हैं। हमें उन सभी नेगेटिव विचारों को बदलकर उनके बदले में पॉजिटिव विचार सोचने होंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा परिणाम भी पॉजिटिव हो जाएगा और समस्याएं यूं गायब हो जाएंगी। दोस्तों, इसीलिए पहले आप अपनी समस्याओं के कारण पर ध्यान दें। हर समस्या के पीछे वह कौन सा विचार है जो उसे पैदा कर रहा है। उसके बाद आपको उस विचार और उसके विपरीत विचार में बदलना होगा। उन विचारों को विपरीत विचारों में बदलना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, तो उसके पीछे आपका विचार है कि आपके पास इस समय धन की कमी है। आपको धन की कमी के विचार को अपने मन से निकालना होगा। आपको सोचना होगा कि आपके पास ज़रूरत से अधिक धन है और हर चीज़ प्रचुरता में है। आपके रोज़ ऐसा करने से आपकी सभी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में सचमुच खुशी आएगी। इस तरह आप अपने जीवन की किसी भी समस्या में अपने विचारों को बदलकर उसका समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, लेखिका ने बताया, यदि आप इसे मानते हैं तो यह सच हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जो भी सोचते हैं वही हमारे जीवन का सच बन जाता है। हम खुद अपने नए विचार सोच सकते हैं और उन्हें ही अपने जीवन का सच बना सकते हैं। अगर आप प्रचुरता से भरा जीवन जीना चाहते हैं और आपको प्रचुरता की विचार सोचने होंगे। अगर आप प्रेम से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको प्रेम के विचार सोचने होंगे और अपने मन को पूरी तरह प्रेम में भरना होगा। आपको दूसरों के प्रति नफरत या जलन का कोई भाव नहीं रखना होगा। यह आपका जीवन है, इसीलिए आप अपने विचार खुद चुनिए। इसके लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब आप अपनी लिए ऐसे विचार चुनेंगे तो आपको आपका मनपसंद जीवन जीने में मदद मिलेगी। तो आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हर पल एक नई शुरुआत है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके पास मौजूद है। आप कभी भी अपनी वर्तमान परिस्थिति में कैद नहीं हो सकते। आपके जीवन में चाहे कितने भी लंबे समय से खराब परिस्थितियां चल रही हों, आप अपने जीवन को बदलने का फैसला आज इसी समय ले सकते हैं। याद रखिए, आप खुद ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपके बीते हुए ये विचार ने
आपके वर्तमान की परिस्थितियों को बनाया है। इसी तरह आपके वर्तमान के विचार आपका भविष्य बनाएंगे। आप इसी समय अपने वर्तमान में नए विचारों को अपनाकर एक नया भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक का चैप्टर नंबर 5 जो हमें सिखाता है हम अभी क्या करते हैं, व्हाट वी डू नाउ। दोस्तों, जब हमें हमारी मौजूदा परिस्थिति और हमारे वर्तमान के परिणाम पसंद नहीं आते तो हम क्या करते हैं? हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर बुरा महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है तो दूसरों की छोटी छोटी गलतियां देखकर आप गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा होकर आप बुरा महसूस करते हैं। आप अपनी गुस्सा करने की आदत को कभी नहीं बदलते या उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। आप अपने विचारों से जो भी फ्रिक्वेंसी बाहर भेजते हैं वही आपके पास लौटकर आ जाती है। आप हमेशा ऐसे विचार सोचते हैं जिनसे आपको गुस्सा होने वाली परिस्थिति अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बदलने की इच्छा। सुलेखिका ने बताया है कि दोस्तों कि हम सब अपनी ज़िंदगी को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन उसे बदलने के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते। दोस्तों, अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको यह फैसला लेना होगा कि आप बदलना चाहते हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं उसी तरह हम अपने मन की सफाई करनी होगी। मन की सफाई करते समय हम देखते हैं कि घर में बहुत सारा पुराना और ख़राब सामान पड़ा है। यह हमारे घर की ऊर्जा को नेगेटिव बनाता है। ठीक उसी तरह हमारे खराब विचार हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण हमें नेगेटिव परिणाम मिलते हैं। जिस तरह हम घर में पड़े खराब सामान को घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने खराब विचारों को अपने मन से बाहर निकालना होगा। और दोस्तों, जिस तरह हम खराब सामान को बाहर फेंकने के बाद दोबारा उठाकर घर नहीं लाते ना, उसी तरह हमें अपने खराब विचारों को मन से निकालने के बाद दोबारा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए आखिरी चैप्टर था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में आपको बताए गए सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट को दोबारा दोहराऊंगी। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है अपने वर्तमान में खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना। अपने जीवन के हर हिस्से में पॉजिटिविटी लाने का सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों, इस बुक का दूसरा पॉइंट है वो है जब हम किसी भी अच्छी चीज़ को अपनी ओर से रोकते हैं तो उसका मतलब है कि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे। तीसरा पॉइंट है इसका, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपको जीवन में चाहे कितने भी लंबे समय से खराब परिस्थितियां चल रही हों, आप अपने जीवन को बदलने का फैसला आज इसी समय से ले सकते हैं। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है जिस तरह हम घर में पड़े सामान को घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह से अपने मन में चल रहे खराब विचारों को भी मन से बाहर निकाल देना चाहिए और उन्हें कभी वापस नहीं लाना चाहिए। तो ये था हमारी इस बुक का पूरा टॉपिक। तो दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ किताब का पहला पार्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों में से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और ऐसी ही बुक समरीज और नॉलेज से भरी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल बी इंस्पायर को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं जल्दी यू कैन हील योर लाइफ में का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।